पैदा पे उगती है जी। वो कभी बेपा नहीं होते। बेशक। जो चीज़ मोहब्बत पे से उगती है वो हमेशा जिंदा रहती है। तो सोचिए कि कल किस किस्म का फ्यूचर आप अपने बच्चों को देंगे, और उसमें सब कुछ आता है। पेड़ मत काटिए, पानी को साफ रखिए, गुर्बत खत्म करने की कोशिश कीजिए, ऐसी चीजें कीजिए। मेरी अपील है आपसे एज अ वुमन कि इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसमें इंटरेस्ट लीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये औरतों की आवाज़ को सुनाते हैं सबको। वो बहुत बड़ी बात है। औरत की आवाज़ हो जाती है कहीं, कोई सुनने वाला तैयार नहीं होता। ये उस आवाज़ को ऐसी जगह लाते हैं जहाँ सब सुन सकते हैं। जी जी, हमारा जो चैनल है मैं आपको बता दूं वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन और सोशल वर्क पे वर्क करता है, ताकि जो भी लेडीज़ अपनी बात में अपने एक्सपेंसिव थॉट और एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। और हम ऑल ओवर इंडिया में जो लेडीज़ की आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो ये हमारा टॉक स्टेज दे रहे हैं कि वो अपनी बात रख सकें, और उन लोगों को जिन्होंने इस पर काम किया है उसको एक वो मिलता है कि हाँ भाई कोई हमारी बात सुन रहा है और हमें वो दे रहा है, इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और औरतों की एम्पावरमेंट की बात करते रहिए। जहाँ औरत कैसे हैं आप सब? सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान मिंटू, सोशल एक्टिविस्ट, रिकॉर्ड टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसे कि आप देखते हैं, अलीगढ़ के बाहर के ऑल ओवर इंडिया की फेमस पर्सनालिटीज को अपने टॉक शो में बुलाते हैं और उनका यहाँ पे खैर मकदम करते हैं। और आज हमारे टॉक शो में जो गेस्ट है वो किसी चेहरे और पहचान की मोहताज नहीं, क्योंकि हमारा चैनल आप जानते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे ही वर्क करता है। और आपने एक नाम बहुत चर्चित सुना होगा, जो हामिद अंसारी साहब, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी वाइफ सलमा अंसारी मैडम हमारे टॉक शो में, जो किसी चेहरे और पहचान की मोहताज नहीं है, जिनकी एक लंबी जर्नी रही और हम उनसे जानेंगे। और ये टॉक शो और टॉक शो से अलग है, जाइए कहीं मत, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, ये टॉक शो और टॉक शो से अलग है। सलमा अंसारी मैडम की जो एक जर्नी रही, जो एक स्ट्रगल रहा, और मैं आपको बता दूं कि उनका एक स्कूल है अलीगढ़ में जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट है और बहुत बड़ा एक स्टेप है कौम के लिए, अपने हिंदुस्तान के लोगों के लिए। तो हम उनका टॉक शो में खैर मकदम करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। जैसा कि आपका जो स्ट्रगल रहा, एक जर्नी रही, तो उसके बारे में आप हमारे टिप्स के व्यूअर्स को बताइए। भैया, बहुत लंबी जर्नी थी। ये स्कूल इस 24वां साल है इस स्कूल जी। को, और 5-6 बच्चों के साथ शुरू हुआ था। अच्छा। और उसमें पेड़ के नीचे डालियों पे, शाखों पे बैठ के पढ़ाया जाता था। मैं भी पेड़ पे चढ़ के बैठती थी, मतलब मुझे कुछ कहना चाहता था। बट द थिंग इज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यह है कि पहली दफा मैंने देखा कि गुर्बत के कितने चेहरे होते हैं। जी। और उस चेहरे में बच्चे पे जितना जुल्म होता है, और जिस हालत में बच्चों को रखा जाता है और पढ़ाने की कोशिश करते और नहीं पढ़ पाते, जो कुछ भी था उसमें बच्चों की दुर्गत बन जाती है। तो मैं फॉरेन सर्विस में, मेरी मियाँ है तो बाहर रही, हर वक्त ये होता था कि इंडिया इज द मोस्ट प्रॉस्परस कंट्री, और शाइनिंग इंडिया। तो वही सोच के हम आए, तो हमने देखा कि यहाँ तो बिल्कुल तस्वीर बदली हुई है। यहाँ तो जो स्लम्स हैं उनमें जिस तरह से बच्चे रह रहे हैं, उसमें मेरा पढ़ने का, न सफाई का, किसी चीज़ का। तो मैं एक्चुअली आई वाज सो डिसअपॉइंटेड एंड आई वाज सो अनहैप्पी अबाउट द होल थिंग दैट आई वांटेड टू गो बैक। आई डिडंट वांट टू have anything to do with it because I thought it is really a marathon. It can't be आसानी से तो हैंडल हो नहीं सकता। जी। तो एक मेरे वो थे जो मैंने राइटिंग शुरू की थी यहाँ। जी।
तो वो उसके जो कोच थे उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो सब कह के चले जाते हैं, कह रहे ये बड़ी मुश्किल की बात है और जी। ऐसा होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, करता कोई नहीं है। जी। तो मेरी वो दिल को लग गई बात, मैंने कहा देखा चलो। सो आई स्टार्टेड विद 5 kids। मेरा वो था, स्लोगन था फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। So I work towards a form of education जिसमें बच्चों को एक पैसा भी न देना पड़े। सबने बहुत किया, कहा कि ये हो ही नहीं सकता, चल ही नहीं पाएगा, कोई स्कूल नहीं चला बगैर पैसे के। Anyway, the main thing was कि I saw the poverty in the slums and I couldn't understand कि ये बच्चे 5 रुपया क्या 2 रुपये भी नहीं दे पाएंगे टुवर्ड्स एजुकेशन, क्योंकि उसमें कोई रिटर्न नहीं है। जी। इनके अगर कहीं काम करते हैं तो उसमें पैसा मिल जाता है तो वो इट्स अ रिटर्न। जी। इट्स समथिंग दैट दे कैन यू नो यूज, दे कैन बाय फूड एंड। तो एजुकेशन में तो कोई रिटर्न बहुत बाद में आता है। तो बच्चों को उसमें उस तरफ लाने के लिए पहले हमने थोड़ा उनको खाना खिलाने का शुरू किया, क्योंकि इतनी गुर्बत थी और बच्चे इतने भूखे हाल में थे कि हमने उनको पहले लंच दिया, फिर ब्रेकफास्ट भी दिया। और जिन लोगों को मैंने अप्रोच किया, मोस्ट ऑफ देम वर मुस्लिम्स एंड दे डिड नॉट वांट टू टीच एनीथिंग टू देयर चिल्ड्रन एंड स्पेशली गर्ल्स। तो मैंने उनसे कहा भाई गर्ल्स को आप क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? तो एक साहब ने मुझसे कहा कि लड़कियाँ पढ़ के क्या करेंगी, अपनी यार को खत लिखेंगी। मैंने कहा भाई उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यू नो। बट I didn't give up. It was very tough. It was very tough to make them understand how important education is. And the other most important thing was कि बच्चों का concentration बहुत कम था, तो उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती थी। ये सब सामने रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि few people joined me and we started. I started the first school, Pella Public School, then Chacha Nehru School, then Al-Noor। क्योंकि जो लोग मेरे से जुड़े थे उन्होंने मेहनत बहुत की। मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल सिंपल, हमारा जो तरीका है एजुकेशन का, उसको लेके जब हम स्लम्स में जाते हैं तो वो फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि उसमें इंडिया का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। आप ये उनसे कहते हैं 2 makes 2 makes 4, उनको समझ में नहीं आता कि उसके क्या मतलब हुए कि 2 और 2 4। आप उनसे कहिए कि 2 आलू यहाँ है, 2 आलू यहाँ, इनको मिला दीजिए 4 हो गए, वो उनके समझ में आ जाएगा। और आप उनसे कहेंगे वो ए फॉर एप्पल। अब एप्पल बहुत से लोग, बहुत से बच्चे जानते भी नहीं, देखा भी नहीं, खाया भी नहीं, तो एप्पल का क्या वो है। तो व्हाट आई डिड रियली, आई टेकिंग द बेसिक यू नो units from the British education, I amalgamated them with Indian base। जैसे उसमें वो होते हैं ना, जैसे कोई वो खेलते हैं, कंचे खेलते हैं क्या? कंचे खेलते हैं। जी जी। उससे हिसाब पढ़ाया, पतंग चढ़ाने से उनको कलर्स बताए, क्योंकि उन बेचारों से आप कैसे बताएंगे ऑरेंज कह लो। एग्जैक्टली, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी, उनको कोई अवेयरनेस नहीं है, कुछ एक्सपोजर भी नहीं। एग्जैक्टली। और फिर दिलचस्पी की बात होती है, अगर बच्चे को कुछ वो घर से आता है, माँ बाप ने पीट के भेजा कि जाओ घर, अब स्कूल में आता है, वो बैठता है, कहते क्या मैं करूँ, ए फॉर एप्पल पढ़ो, बी फॉर बॉय पढ़ो। अब वो दिमाग उसका वहाँ नहीं है बिल्कुल, वो कहीं जॉर्ज सोचता है, कहने बाहर घूमता होता है। सो what you have to do is to make a child so interested in education that he would come to the school on his or her own accord। उसके दिल में वो पैदा हो कि वो जाके उसको
बिल्कुल सही कह रही है मैम आप। अच्छा, जिस तरह से आपका एक स्ट्रगल रहा, जैसे कि आपने मैम ये स्टार्ट कब करा था? 2000 में। तो आज कहीं ना कहीं 24 साल 25 साल होने वाले हैं कुछ साल के बाद। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्टेप है। कहते हैं एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज द कैन चेंज द वर्ल्ड। और कहीं ना कहीं मैडम के जैसे लोग परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में होते हैं, जो अपने हिंदुस्तान के बारे में, अपनी कौम के बारे में सोचें कि ये कौम हमारी कहाँ जा रही है। तो कहीं ना कहीं मैम ये आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था। जैसे हम जब बात याद करते हैं एजुकेशन रिफॉर्मर्स की, तो सोशल रिफॉर्मर साहब की और एजुकेशन की सर सैयद साहब का एक नाम याद आता है मुझे। और सर सैयद साहब को मैं खराज अकीदत भी पेश करता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा व पैदा। तो सर सैयद साहब ने जैसे एक इदारा बनाया और कहीं ना कहीं उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखें तो एक सलमा मैडम जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी सर की वाइफ है, आज हमारे शो में है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा मैम एक आपने स्टेप लिया। अच्छा मैम, जिस तरह से यूट्यूब के व्यूवर्स हैं हमारे इंडिया के, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब क्या मैं उनको मैसेज दे सकती हूँ? 2-3 चीज़ें हैं जी बताइए। एक तो जब तक कि एजुकेशन ऐसी नहीं होगी जी कि हर बच्चा पढ़ सके, जी तब तक हिंदुस्तान में रोशनी फैलना बहुत मुश्किल है। अभी भी आप जाइए तो सड़कों पे जो बच्चे फूल वगैरह देखते हैं, उनसे पढ़िए, उनसे पूछिए आप स्कूल जाते हैं? नहीं। क्यों नहीं जाते? तो हम नहीं जा सकते, हमारे पास पैसा नहीं। तो ऐसे मुल्क में जब तक एजुकेशन नहीं आएगी तब तक अवेयरनेस का सवाल ही नहीं पैदा होता। कहीं ना कहीं एजुकेशन एक बहुत ज़रूरी है, बहुत। दैट इज दी ओनली थिंग दैट कैन बिल्ड अ न्यू इंडिया। बिल्कुल सही बात कही मैडम ने। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि एजुकेशन एक मैम असेंशियल नीड है। और जिस तरह से आपने बताया कि नई इंडिया है कि एजुकेशन की अगर तालीम है आपके पास तो आप कुछ कर सकते हैं, अपने आप को शाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैडम ने बहुत थोड़ा एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस है मैडम का, तो मैडम ने शेयर करा। और कहीं ना कहीं एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आज जो हालात हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान के, तो उसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन भी नहीं देखिए ना, सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीज़ नफरत पे उठती है वो कभी देरपा नहीं होती। जो चीज़ मोहब्बत पे से उठती है वो हमेशा जिंदा रहती है। तो एजुकेशन मोहब्बत से पैदा हुई है। एग्जैक्टली। इतने लोगों ने इसके साथ काम किया, सर सैयद अहमद खान, बाबा मियाँ, इतने। अब ये नई जो टीचर्स आ रही हैं, आप लोग सब मिल के क्या काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं ना कि एजुकेशन आगे बढ़े ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। बात बहुत ठीक है मैम आपकी। और जिस तरह से ये मैम ने कहा, सर सैयद साहब का भी यहाँ पे जिक्र आया। सर सैयद साहब ने मिड 18th सेंचुरी में वादे कर दिया था कि कौम को, किसी हिंदुस्तान के लोगों को तरक्की करनी है तो अपनी तालीम का मेयार बढ़ाएं और हायर एजुकेशन की तरफ जाएं। तो मैम आप हमारे टॉक शो में आए और मैम आप हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए क्या आप बताना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में? भाई एक तो ये सोचिए कि कल किस किस्म का फ्यूचर आप अपने बच्चों को देंगे, और उसमें सब कुछ आता है। पेड़ मत काटिए, पानी को साफ रखिए, गुर्बत ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, ऐसी चीज़ें कीजिए जिससे हिंदुस्तान आगे बढ़े, पीछे नहीं हटे। और हर जगह मोहब्बत का पैगाम फैलाइए। मोहब्बत नहीं है तो कुछ नहीं है। मोहब्बत ख़त्म हो गई तो इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। इंसानियत अगर जिंदा है तो सिर्फ मोहब्बत पे जिंदा है, नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल, कहते हैं नो रिलीज ऑफ ह्यूमैनिटी। कहीं ना कहीं इंसानियत का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है हमारी ज़िंदगी के किरदार में और हमारी ज़िंदगी की लाइफ में। तो मैम आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे वाकई काम होना चाहिए। आज हिंदुस्तान में औरत जो है इतने, और उनको एक वो देना है, स्टेज देना है कि वो अपनी बात रख सकें। और उन लोगों को जिन्होंने इस पर काम किया है उसको एक वो मिलता है कि हाँ भाई कोई हमारी बात सुन रहा है और हमें वो दे रहा है, इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और औरतों की एम्पावरमेंट की बात करते रहिए। मेरी अपील है आपसे एज अ वुमन कि इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसमें इंटरेस्ट लीजिए, इसको आगे बढ़ाइए।
क्योंकि ये औरतों की आवाज़ को सुनाते हैं सबको, वो बहुत बड़ी बात है। औरत की आवाज़ खो जाती है कहीं, कोई सुनने वाला तैयार नहीं होता, ये उस आवाज़ को ऐसी जगह लाते हैं जहाँ सब सुन सकते हैं। जी जी, हमारा जो चैनल है मैं आपको बताऊं तो वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन और सोशल वर्क पे वर्क करता है, ताकि जो भी लेडीज़ अपनी बात में अपने एक्सपेंसिव थॉट और एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। और हम ऑल ओवर इंडिया में जो लेडीज़ की आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो ये हमारा टॉक शो आप देखते रहिए और ऐसे ही हम अच्छे अच्छे टॉक शोज लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त।